बहुत समय पहले आदित्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर पत्थर से शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन राजा ने सोचा, सावन का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। सावन में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि यह दिन विशेष शिव को बहुत है। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए? वह सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों नहीं इस महीने से हर एक सोमवार को 1008 पात्रों के दूध से उनका अभिषेक किया जाए। इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिससे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से बनाए गए एक कुंड में एकत्र किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजा के उद्घोषक ने शहर के चौक पर ढोल बजाकर यह घोषणा की कि नगरवासियों, कल सावन का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से शिव की पूजा करेंगे। हर एक गृहवासी को कल सुबह घर का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध डालना चाहिए, जिससे कुंड मुख तक पूरा भर जाए। सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए। कुछ लोग अपने राजा की धर्मनिष्ठा पर खुश थे, अन्य शायद पूजा के लिए अपना सारा दूध देने के कारण उतने खुश नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी लौट गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे थे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली ही था। यह सचमुच आश्चर्य की बात थी। क्रमशः पुजारी तथा मंदिर में एकत्र सभी लोग चिंतित हो गए कि यह क्या हो रहा है। भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा कि क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? क्या हम लोगों से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाल लिया था, लेकिन बछड़ों के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे कटोरे भर दूध बचा था। वह उसे लेकर मंदिर में गई और यह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया कि हे कृपा सिंधु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया करके मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे विनीत भाव से आई थी वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला न समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया गया। अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपना दूध डाल दिया। फिर भी वह आधा खाली ही रहा। तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट आए, पंक्ति में खड़े हुए, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर न उठा। तब बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको अर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार कर लोगे।
कृपा करके आशीर्वाद दे जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्राप्त हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा, जो वेश बदल कर निगरानी कर रहा था, यह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोकते हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा कि डरो मत माँ, मैं राजा हूँ, तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने ही लोगों ने अपना दूध कब से कुंड में डाला है, फिर भी आधा कुंड से ज़्यादा नहीं भरा, लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे कटोरे भर का दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो कि ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती है, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान है, वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखा मारें। स्पष्ट बोलने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हे राजा, आपने किंतु यही कर दिया। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु अपने मन से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। राजा यह सुनकर विचारों में खो गया। वह ठीक कहती है, उसने मन में कहा। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते? शर्म से उसका सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ माँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। तुरंत उसने घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार थी। लोग उतना ही दूध लाए थे जो बचा सके थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम आश्चर्यजनक था, कुंड सुबह में ही भर गया। राजा अब प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। धन्यवाद माता, भगवान सचमुच आखिर प्रसन्न हो गए, राजा ने कहा।